कह रहे सदयम हृदयम यस्य, जिसके हृदय में जीव के लिए दया है, भाषितम सत्य भूषितम, सत्य बोलता है और प्रिय बोलता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात कही, भाषितम सत्य भूषितम, दो अर्थ हैं यहां। जिसकी वाणी सत्य से भूषित है और जिसका सत्य भी भूषित है। सत्य किससे भूषित होना चाहिए? मधुरता से। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलिए, लेकिन वो किसी के हृदय का वेधन करने वाला ना हो, किसी के लिए कष्टकर ना हो। अब कोई सोचे भाई सच्ची बात तो कड़वी होती ही है। अब ये पट्टी भी आपने यहीं से पढ़ी है, और मैं तो सदा से ही आपको कहता हूं यहां सब उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। बोले सच्ची बात तो कड़वी होती है, फिर सच तो कड़वा ही होता है। अच्छा, हमने खूब पन्ने पलटे, फिर ये वाक्य, ये सिद्धांत हमको कहीं मिला नहीं सत्य कड़वा होता है। कहीं ये वाक्य शास्त्र में, किसी पुराण में ये बात हमको मिली नहीं कि सच तो कड़वा ही होता है। ही और लगाया है यहां पर, आपके यहां आपने इसमें ही और लगाया है। बोले सच तो कड़वा ही होता है, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। थोड़ा कठोर हो सकता है, पर लेकिन बड़ा बड़ा उदार और बड़ा विस्तृत वांग्मय है हमारे पास में। वांग्मय माने अनगिनत शब्द हैं। तो सत्यम ब्रूयात, और ये आज्ञा है प्रियम ब्रूयात, तो जिसकी वाणी सत्य और मृदुता माधुर्य से भूषित हो। एक बात सदा स्मरण रखने की है, आप किसी को गहरी से गहरी चोट यदि पहुंचा सकते हैं तो वो वाणी से पहुंचा सकते हैं, शब्द का दुरुपयोग करके। कठोर शब्द से आप किसी के मर्म को आहत कर सकते हैं, मर्माहत कर सकते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज ने भी ये सावधानी रखने को कहा है। बोले भजन करना, एक बात ध्यान रखना, दुखद वचन कबहू ना कहा है। किसी को दुख देने वाला शब्द, दुख देने वाला वचन ना कहना। क्यों? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जिस भी ऊर्जा को शब्द दे रहा है वो सदा रहेगी। किसी ने कठोर शब्द कहा, वो आपको आज भी पीड़ा देगा, वो आपको बरसों बाद भी पीड़ा दे सकता है। किसी का कहा हुआ कठोर शब्द, कठोर वाणी, दुर्वचन, दुर्वाक्य, वो आज भी कष्ट का कारण बन सकता है और कई बरसों बाद भी बन सकता है। वो एक ऐसा घाव दे सकता है जो शायद ना भरे। तो इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए, किसी के भी कष्ट का कारण ना बने। फिर ढूंढे कैसे कैसे किसी को कष्ट पहुंच सकता है। तो उसमें ये बात बहुत सावधान रहने की है, बहुत सावधानी रखने की है। यहां पर बहुत सावधान रहना चाहिए कि दुखद वचन कबहू न कहाए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो कहा सदयम हृदयम यस्य, भाषितम सत्यभूषितम, सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। और बोले जिसकी वाणी ऐसी है, जिसके हृदय में जीव के लिए दया है, जिसकी वाणी सत्य और मृदुता से, माधुर्यता से विभूषित है, और जिसकी काया परहित में लगी है, परोपकार में लगी है। बोले कलिस तस्य करोति किम, कलयुग उसका क्या बिगाड़ लेगा। बोले उसके लिए कोई कलयुग नहीं है, माने काल उसको कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। जिसका जीवन ऐसा है, कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। आप एक बार संतों के मार्ग पर ईमानदारी से चल के तो देखिए। आप प्रयास पूर्वक अपने जीवन से छल कपट एक और करके आप इस सत्य के मार्ग का अवलंबन करके तो देखिए। सुख दुख की बात तो एक और रह जाती है भाई, फिर कोई दुखी कर ही नहीं सकता। कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था ना, यही घटना आपको सुनाते हुए किसी ने कहा कि क्षमा करना, आपका हृदय हमने दुखा दिया। मैंने कहा मेरे हृदय में जब तक मेरे हृदयेश विराजमान है तब तक उसको कोई नहीं दुखा सकता। आप क्या, कोई भी मेरा हृदय नहीं दुखा सकता। आप जो कहते हैं वो इस शरीर को कहते हैं। आप प्रशंसा भी करते हैं या आप निंदा या आलोचना जो भी आप करते हैं वो आप मेरी नहीं करते, वो आप इस शरीर की करते हैं, इस प्रतिभा की कर सकते हैं। निंदा भी और आलोचना भी मेरी नहीं है। मैं कौन हूं?
मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और फिर जो मैं हूं वही आप हो। तो अगर आप निंदा कर भी रहे हो फिर आप अपनी ही कर रहे हो, मुझे उसमें बुरा क्यों मानना चाहिए। थोड़ी गंभीर बात है, मार्मिक है, थोड़ी सूक्ष्म है। इसको समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, इसको समझने के लिए धैर्य भी चाहिए, इसको समझने के लिए संयम भी चाहिए, और इसको समझने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग तो चाहिए ही चाहिए। तभी होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो कहा जिसकी काया परहित में लगी है, जीव के प्रति जिसके हृदय में दया है और जिसकी वाणी सत्य और मृदुता से भूषित है, बोले कलिस्तस्य करोति किम, कलयुग उसका क्या बिगाड़ लेगा, उसके लिए सदा सतयुग है। और वैसे भी भाई जो पहुंच गया वहां, चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचा। अब ये बात तो हम कई बार कर चुके। प्रभावित करेंगे तो सुख दुख दोनों प्रभावित करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सुख से आप सुखी हो जाओ, दुख से आप दुखी ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप बचेंगे तो फिर दोनों से ही बचेंगे, मुक्त होंगे तो द्वंद्व से ही मुक्त होंगे, एक रहा तो दूसरा रहेगा। तो भगवान ने देवताओं से कहा, दधीचि के पास जाओ, मगवन्यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सप्तमम, विद्याव्रत तपः सारं गात्रम याचत माचिरम। विद्याव्रत और तप के कारण उनका शरीर अत्यंत दृढ़ हो गया है, वो अपना शरीर तुमको प्रदान करेंगे, उनकी अस्थियों से वज्र बनाना, उससे वृत्रासुर का संहार होगा। और मैंने आपसे कहा था यहां पर एक बोध की कथा प्रदान कर रही है। एक बड़ा गंभीर रहस्य इस कथा में छिपा है कि जब जब आसुरी संपद बढ़े और जब जब दैवी संपद शिथिल हो, तब अपने जीवन के उत्थान के लिए या तो विद्याव्रत और तप के सार से युक्त जिसका जीवन है, किसी ऐसे की शरण में जाना, अन्यथा स्वयं को विद्याव्रत और तप से युक्त करके स्वयं के जीवन का उत्थान करना। बात दोनों एक ही है। किसी ऐसे की शरण में जाओगे, वो भी आपको यही युक्ति तो प्रदान करेगा। अभी 2 दिन पहले हम यही बात तो कर रहे थे, गुरु ही तो कर देता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। सार की बात यह है कि जब जीवन में तमस बढ़े, जब जीवन में प्रमाद बढ़े, जब जीवन में कलह क्लेश बढ़े, जब ये जीवनी शक्ति अधोगमन करने लगे, जब वृत्तियां निम्न स्तर की होती चली जाएं, तब यदि जीवन का उत्थान कोई चाहे, अपने आप को ऊपर उठाना चाहे, गिर रहे हैं आप और देख भी रहे हैं कि मैं गिर रहा हूं और अपने आप को उठाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए विद्या है, व्रत है और तप है। ये रहस्य की बात है जो यहां परोक्ष रूप से कही गई है। अगर जीवन का उत्थान करना हो तो विद्या, व्रत और तप ये जीवन का उत्थान कराने वाले हैं। और कल 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। विद्या अर्थात भगवान नाम, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। एक और बात मैंने कही थी, अपने जीवन में बहुत अधिक विकल्प मत रखिए, बहुत रास्ते खुले मत रखिए। कहीं किसी लक्ष्य की ओर आप जा रहे हो, एक ही मार्ग जाता हो, तो आप चैन से बढ़िया अपनी गाड़ी में गाना बजाते बजाते जाते हैं, आपको मालूम है दूसरा रास्ता ही नहीं है। 4 रास्ते जाते हो तो गाड़ी रोकेंगे, पूछेंगे किसी से पूछ ही लेना चाहिए। गूगल पर तो हमको पूरा भरोसा नहीं है, वो तो जाने कहां ले जाकर छोड़ दे। क्यों? तो किसी से पूछा ही लेना चाहिए, अरे पूछना पड़ेगा, थोड़ी उलझन है, मार्ग अधिक है तो उलझन है। एक ही मार्ग है तो भाई रास्ता ही एक है, अब जैसा भी है इसी पर जाना है। बढ़िया आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, मधुर मधुर संगीत बजेगा और आप चलते चले जाएंगे। तो बहुत अधिक विकल्प मत रखिए जीवन में। और जब बात विद्या की आए तो विद्या तो एक ही है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाय। भगवान नाम कम से कम हमारे लिए तो यही विद्या है।
अविद्या का नाश करने वाला कौन है? राम नाम मणिदीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जू चाहस उजियार। कोई भी हो भाई, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, मैं तो आपको यही कहूंगा कि बहुत अधिक सुनने समझने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। बस मेरो मन राम ही राम रटे, भगवान नाम की शरण में रहिए, बस नाम का आधार लिए रहिए, नाम का आश्रय छूट नहीं जाए। यही परम विद्या है। सब विद्याएं यहीं से ही उद्भूत हुई हैं। सारी विद्याएं भगवान से ही तो प्रकट हुई हैं, और भगवान भगवान के नाम में बैठे ही है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। अच्छा, और ऐसा जानकर जपने वाले को शीघ्र प्राप्ति होगी, जो ये जानकर जप रहा है। अब वृंदावन का वास तो बहुत कर रहे हैं, पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। अगर ये समझकर कोई यहां बसे, अगर प्रतीति युक्त भजन हो, तो उसकी सिद्धि शीघ्र होती है। तो राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ऐसे हमारी जिह्वा पर जब श्री हरिवंश नाम आए, तो ललितादिक श्यामा अरशाम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। ऐसा जान मानकर नाम जपना है, नाम रटना है, नाम को गाना है, नाम को ध्याना है, नाम की शरण में रहिए। आप सदा सुरक्षित हैं, सर्वदा। चौगिर्द हमारा रामकार, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा न लग गई, पार ब्रह्म सरनाए। तो विद्या क्या है? भगवान नाम, और व्रत परोपकार। और मैंने कल निवेदन किया था आपसे, इस व्रत का कभी जीवन में पारण ना हो। जिस व्रत का पारण हो जाए वो साधारण व्रत है, साधारण फल देने वाला है। और मैं बहुत सोच विचार कर मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं। जो अल्पकाल के लिए लिया जाए, जिसका पारण कर लिया जाए। देखो, अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, साधारण अर्थात जो जन्मे और मरे, जो उत्पन्न हो और नष्ट हो जाए, आरंभ हो और समाप्त हो जाए, वो साधारण है। और जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। जो ना उपजे ना बिन से, जिसका ना आरंभ हो ना अंत, वो विशेष है। तो अगर आपका व्रत भी आरंभ और अंत वाला है, तो फिर साधारण की ही कोटि में तो आया। और जब व्रत साधारण है, तो फिर उसका प्रसाद भी, उसका परिणाम भी साधारण ही होगा। तो परोपकार जीवन व्रत हो, इसका पारण ना हो। एक और बात, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। भगवान ने सन्मार्ग के लिए ऐसा कहा है। बोले आरंभ में तो ये कठिन होता है, बोले पर परिणाम इसका अमृतोपम, अमृत के समान है। ऐसे ही जब अपने हिस्से का सुख किसी के लिए छोड़ोगे, तो पहले तो गुरुजनों की बात मानकर ही ऐसा करना पड़ेगा। मन की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मन तो स्वार्थ में लिप्त है ना, मन तो अपना सुख चाहता है। सत्कर्म भी करता है, उसके मूल में भी कहीं पुण्य का लोभ है, कभी मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले, ऐसा लोभ छिपा है। तो इससे सर्वथा मुक्त होकर जब आप इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो पहले तो गुरुजनों की बात मानकर आपको ऐसा करना पड़ेगा। परंतु यदि गुरु के वचन में निष्ठा रही, तो फिर एक दिन राम आते हैं। यदि गुरु के वचन में किसी की निष्ठा है, तो उसको ढूंढते ढूंढते भगवान आते हैं। फिर आप देखोगे कि आपको परोपकार में रस स्वरूप भगवान का अनुभव होने लगेगा। आपको उसमें सुख मिलने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। और जैसे ही देने में सुख मिलने लगे, बांटने में आनंद आने लगे, समझना प्रेम प्रभु ने आपको छू लिया है, आपको स्वीकार कर लिया है, आपकी स्वीकृति हो गई है।
जब इसमें आपको सच्चा सुख मिलने लगे, वास्तविक सुख मिलने लगे। तो विद्या है भगवान नाम और व्रत क्या है? परोपकार। और कल आपसे मैं कह रहा था ना भाई, संतों का परोपकार ना हो तो आप हम यहां तक कैसे पहुंचे? आप सोचिए, एक बार इस बात का विचार करिए, जहां किसी की भी गति नहीं है, एक छत्र रस का, आनंद का, प्रेम का साम्राज्य है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। वहां से प्रिया प्रियतम की प्राण प्यारी वंशी इस भौतिक जगत में अवतरित होती है। एक साधारण साधक भी जो थोड़ा सजग हो गया है सत्संग की कृपा से, उससे भी पूछो, कहेगा नहीं भाई हमको दोबारा संसार में नहीं आना। जिसकी साधना का उत्तर पक्ष नहीं केवल पूर्व पक्ष ही अभी सिद्ध हुआ है, जिसको केवल संसार की असारता का, दुख रूपता का बोध हुआ है, वो भी कहेगा भाई नहीं यहां नहीं आना, फिर से इस संसार में नहीं आना। उस संसार में वो प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी वंशी प्रकट होती है। किस लिए? कह रहे परोपकार देह धरणम, केवल परोपकार के लिए। कितना कष्ट संत सहते हैं, किसके लिए? परोपकार के लिए। बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग कि बड़े पहुंचे हुए संतों को भी हमने बड़ा कष्ट सहते देखा है। आपने कष्ट सहते तो देखा, आपने कभी यह विचार नहीं किया ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष क्यों कष्ट सहते हैं? हम लोगों के लिए कष्ट सहते हैं। अपने प्रभु को छोड़कर, भगवान का नित्य धाम, भगवान की नित्य सेवा छोड़कर इस संसार में आते हैं, द्वार द्वार तक जाते हैं, गली गली में डोलते हैं। तभी कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। किसके लिए? कि भाई किसी प्रकार से ये भूला भटका जीव ये दुख पा रहा है, ये कष्ट पा रहा है, और इसके दुख कष्ट क्लेश का अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रपंच छोड़कर भगवान के भजन में नहीं लगेगा। और ये काम भगवान तो करते नहीं, कर सकते नहीं, हम तो खुले में ही कह रहे हैं। अब ये वो जाने कि कर नहीं सकते या नहीं करते, अब को जाने। और हमने तो अपनी आंख से ये कार्य संत को ही करते देखा है, और भगवान ने भी स्वीकृति दी है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। मोते अधिक संत करि लेखा। तो जीवन में कोई थोड़ा भजन साधन का सुख मिल रहा हो ना, तो अपनी कमाई नहीं है भाई, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में किसी संत का परोपकार है, हम पर उपकार है। इसीलिए संतों की वाणी है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। किसी का उपकार है। अब हम क्या करें? आपको कुछ दिन पहले एक प्रसंग मैंने सुनाया था कि पेड़ की छाया में बैठा तो मुझे लगा भाई देखो ये पेड़ इस समय कितना सुख दे रहा है, ये मेरे सुख का कारण बन रहा है। अरे कभी तो किसी ने इसको लगाया होगा ना, फिर किसी ने इसको पानी दिया होगा, किसी ने इसकी संभाल भी की होगी, नहीं तो कोई बंचर चढ़ जाता इसको नष्ट कर देता। किसी ने जल दिया होगा, किसी ने संभाल की होगी, तब आज ही मुझे छाया दे रहा है। तो फिर कर्तव्य बनता है, किसी ने हमारे लिए सुख का विधान किया है, फिर हम भी किसी के लिए सुख विधान में कारण बने, निमित्त बने। और निमित्त ही तो हम बन सकते हैं, करने वाला तो कोई है ही। अच्छा देखो, करने वाला सदा उपस्थित है। हमको करना हो तब तो हम चिंता करें कि कार्य कैसे होगा। हम करने वाले हों तब तो हम चिंता करें। अरे करने वाले तो प्रभु हैं ही, और हर युग हर काल में वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। एक ही कर्ता, एक ही है। हमको तो केवल निमित्त बनना है। हमको तो केवल अपने अपने आप को निमित्त बना के प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करना है कि लीजिए प्रभु मुझसे कराइए आप अपना कार्य, मैं उपस्थित हूं, मैं चरणों में उपस्थित हूं। ये मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, ये जीवन परोपकार में लगे। सार की बात क्या है, अंतिम बात क्या है? ये जीवन परोपकार में लगे। और एक और बात सदा स्मरण रहे, वस्तु या व्यक्ति का संग्रह आपको कभी राग और द्वेष से मुक्त नहीं होने देगा, आपको कभी प्रपंच से मुक्त नहीं होने देगा।
इसलिए कल आपको मैं कह रहा था, संत सूत्र रूप में बड़ी गहन गंभीर बात कह जाते हैं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने यह कहकर बहुत बड़ी बात कही। मान लो सारों का सार एक वाक्य में कह दिया, भाई इस विषम संसार से मुक्त होना है ना, इसकी सेवा कर दो, आप धीरे धीरे इससे मुक्त होते चले जाओ। इसके बीच में रहते हुए इससे मुक्त, ये जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, आपकी इंद्रियों में जो शक्ति भगवान ने दी है, मन बुद्धि के पास जो सामर्थ्य है, उसको परोपकार में लगाइए। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पवित्र संकल्प करना होगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी है, दे शिवा वर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरू। कभी थके नहीं हम सेवा करते करते। इसीलिए कभी कहा था आपसे मैंने, सेवा कराएं किसी से, ये तो भाव ही कभी मन में ना आने देना। ये तो बड़ा दूषित विचार है कि मेरी कोई सेवा करे, मैं किसी से सेवा कराऊं। शौक होता है लोगों को सेवा कराने का, हुक्म चलाने का, वो इसी को जीवन की उपलब्धि समझते हैं। बढ़िया ऊंचे आसन पर बैठकर 10 लोगों पर हुक्म चलाएं, बड़े आदमी बन गए हम, वो इसको बड़ा आदमी बनना कहते हैं। पता नहीं ये पतन है, ये पता नहीं है कि यही पतन है। ये मानव होने के स्तर से नीचे गिरना है, क्योंकि मानव जीवन, और ये बात कोई मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो शास्त्र का वचन है। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, ये मनुष्य का शरीर धर्म साधन के लिए मिला है, और परहित सरस धर्म नहीं भाई। धन कमाता है व्यक्ति किस लिए? भाई नौकर चाकर होंगे, बैठा बैठा हुक्म चलाऊंगा। आप बताओ, साधारण मन बुद्धि में यह विचार रहता है कि नहीं रहता? इसी को व्यक्ति उपलब्धि मानता है कि नहीं मानता? इसी को बड़ा आदमी होना कहता है कि नहीं कहता है? पर इस देश में सावधान, सेवा में ये देह गले तो गालिए। अपने को सेवा करनी है भाई, और कब तक करनी है? जब तक जीवन है तब तक करनी है। और मैंने ऐसे महापुरुषों का भगवत कृपा से दर्शन किया। आपको उस दिन मैंने वो पावन प्रसंग निवेदन किया था, श्री राम शरणम के परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, जब उनके गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि प्रभु को तुमसे बहुत कार्य कराना है, तुम दीर्घायु होगे। और उनके जीवन में मैंने ये अक्षरशः उतरते हुए देखा। जीवन की अंतिम श्वास तक वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। उस पावन पवित्र धर्म के प्रसार का कार्य ये उनका जीवन व्रत था। और नहीं मिलेंगे तो किसी से भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे। केवल कहने भर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों लोगों को लगी कतार में देखा है मैंने। मुझे द्वार पर सेवा में रहने का अवसर मिलता था। भले एक व्यक्ति केवल उनके सन्मुख उनको प्रणाम करता हुआ निकल रहा है, लेकिन उसको संतोष है कि मैंने निकट से प्रणाम निवेदन कर दिया, उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया। घंटों बैठे रहते थे एक आसन पर, किस लिए? कि ये सब लोग बस एक बार मेरे सन्मुख से होकर निकल जाए। तो मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे, सबके लिए सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। ऐसा अनुभव उनके पास रहने वाले व्यक्ति करते थे, मैंने किया है। और जीवन के अंतिम श्वास तक गुरु ने जो कार्य दिया, बस उसी को शिरोधार्य करके, और अपने जीवन के अंतिम श्वास की आहुति उन्होंने उस यज्ञ में डाली। गृहस्थ में रहे, और मैंने देखा दूर दूर से बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मनस्वी उनका दर्शन करने आया करते थे, उनको प्रणाम करने आया करते थे। एक बार की घटना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक संप्रदाय के बहुत बहुत तपस्वी और बहुत यशस्वी महापुरुष, वो चातुर्मास के लिए कहीं ठहरे हुए थे, और पूज्य भगत जी महाराज का भी उसी नगर में कार्यक्रम था। तो उन संप्रदाय के उन तपस्वी यशस्वी महापुरुष ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहलाकर भेजा कि मैं तो चातुर्मास के नियम में बंधा हूं, मैं इस स्थान की सीमा से बाहर नहीं आ सकता। मैं नियम में बंधा हूं क्योंकि मैं आचार्य पीठ पर हूं, इसलिए मैं नियम का भंग नहीं कर सकता। पर आपके चरणों में मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप यहां पर पधारें। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में आपके दर्शन की और थोड़ी देर के सत्संग की बड़ी लालसा है। मैं आचार्य पीठ पर हूं, मैं नियम भंग नहीं कर सकता। मैं बता देता हूं, जैन संप्रदाय के बहुत बड़े संत, बड़े तपस्वी और बड़े यशस्वी,
तपोमय जीवन व्यतीत करने वाली विभूति, वो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रुके हुए थे, तो उनका ऐसा नियम था कि उनको स्थान से बाहर नहीं जाना था। और पूज्य भगत जी महाराज का वहीं उसी नगर में कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं अपने आचार्यों की मर्यादा से बंधा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपके थोड़ी देर के सत्संग की मेरे हृदय में बड़ी लालसा है, तो यदि आप कृपा करके आ जाए। और पूज्य भगत जी महाराज पधारे। इतने सुलभ, मैंने अपने जीवन में इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। आज मुझे उनका स्मरण हो रहा है, मैंने अपने जीवन में इतना सहज, इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। कभी उनके मुख से ये शब्द तो किसी ने सुना ही नहीं होगा, मैंने। बहुत बरस तो मुझे भी पास में रहने का अवसर मिला, मैंने ये शब्द तो कभी किसी ने उनके मुख से सुना ही नहीं होगा। प्रत्येक बात के उत्तर में बस यही कहा करते थे, गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, उन्होंने मुझे सामर्थ्य दी, उन्होंने मुझे सेवा के योग्य बनाया। ये जो है आपके सामने, गुरु महाराज की कृपा है। और एक बार की बात मैं आपको बताऊं, शायद नवरात्र के दिनों में पंजाब में बहुत बड़ा रामायण यज्ञ होता है, हजारों की संख्या में लोग वहां पर बैठे थे, उनका हृदय अभिभूत हो आया। इतना प्यार लोग उनसे करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बस इनकी एक दृष्टि पड़ जाए हम पर, तो उनका हृदय अभिभूत हो आया और कहने लगे, आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आदर देते हैं, ये सब तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है, ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है। परंतु आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। तो बोले, अगर किसी का कार्य सिद्ध हुआ वो तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, पर अगर किसी का कार्य नहीं सिद्ध हुआ तो उसमें अवश्य मेरी कोई गलती रही होगी, मेरा कोई दोष रहा होगा, मेरा कोई अभाव रहा होगा। और इस महापुरुष के जीवन व्रत के रूप में मैंने अगर कोई एक बात देखी तो परोपकार, सदा सर्वदा परोपकार में तत्पर, तैयार, गुरु सेवा में समर्पित जीवन, जीवन के अंतिम श्वास तक इस जीवन व्रत का उन्होंने निर्वाह किया। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, एक बार आप संतों के मार्ग पर पांव रखकर तो देखो, अरे प्रकृति आपके लिए अपना भंडार खोल देगी। आप और मैं अपनी मन बुद्धि से भगवान की शक्ति सामर्थ्य कल्पना नहीं कर सकते। वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और वो जो चाहे तो बंदे को कलंदर कर दे। तो हमको तो केवल स्वयं को निमित्त बनाकर प्रभु को निवेदन करना है। अच्छा देखो, इतना तो करना पड़ेगा। आप यूं भी देखें, घर में लाख वस्तु पड़ी हो, वस्तु पड़ी है, वस्तु है, अब भगवान तो मांगते नहीं, लेकिन वही वस्तु आप स्वयं जाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, वो आपको प्रसाद बनाकर लौटा देते हैं। आपके पास है, वो तो नहीं मांग रहे। हाँ, वही वस्तु आपने जाकर निवेदन कर दी तो प्रभु ने उसके सब गुण दोष हर लिए, उसको प्रसाद बनाकर आपको दे दिया। ऐसे ही आप अपने आप को भी देखो, अब वो मांगने तो आएंगे नहीं। 2 दिन पहले यही आपसे कह रहा था ना, आप कहोगे भाई जब भगवान भजन कराएंगे तब करेंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे? ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं है। किसी से कुछ अपेक्षा ना रखना, ऐसा तो प्रभु का स्वभाव है, वो तो किसी से अपेक्षा नहीं रखते। कोई उनसे रखे तो उत्तर अवश्य देते हैं। प्रभु का स्वभाव समझना पड़ेगा। इसीलिए महादेव ने कहा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। प्रभु का स्वभाव समझना पड़ेगा। प्रभु को देखो, एक सुभाई, उनका एक स्वभाव है। पहली बार चलकर नहीं आएंगे वो, पहला कदम आपको बढ़ाना है, और वही बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके लिए बढ़ाना है वो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनी सुनाई बात है, संतों से सुना है। जिसके लिए पहला कदम बढ़ाना है, सब छोड़कर, वो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, कभी छूकर देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया उसको, उसके लिए पहला कदम बढ़ाना है। और यही सबसे बड़ी बाजी है जो भक्त खेल जाता है। वो जो अलग है, दिखाई नहीं पड़ रहा, पर निरंजन है, निर्मल पावन पवित्र कर देने वाला है, जिसका स्मरण भक्त उसके लिए लगा देता है जीवन की बाजी एक बार। तभी कहने वाला कहता है,
लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो भाई जो हमने करना था सो कर दिया, अब तो हृदय आपको निवेदन कर दिया। यहां भी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, पर यह क्या कम है कि मर जाने में दुनिया याद करती है। देखो किसको याद करते हैं हम, यहां किसको याद करते हैं बैठकर। मैं तो आद्योपांत संतों की वाणी ही गाता हूं, श्रीमद् भागवत भी संत वाणी ही तो है, भगवान वेद व्यास की रचना ही तो है। जो प्रेम करके अमर हो गए, जो इस प्रेम का अमृत पीकर अमर हो गए। अच्छा देखो, प्रेम के अमृत को संसार विष कहता है, भेजने को तो संसार ने बाईसा के पास में विष भेजा, मीरा ने उसी को अमृत जानकर पिया। और कहने वाला कहता है, घड़ा पक्का था यकीन मान कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। तेरी मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। बस उसी क्षण मीरा अमरत्व को प्राप्त हो गई, जब प्राण प्रियतम के नाम पर उस गरल को, उस विष को पी लिया और प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए। बड़ी बात थी, जो विष लाने वाली है वो स्वयं कह रही है ये विष है, भुलावे में नहीं पिया था। कहीं कोई ये सोचे, क्योंकि राणा जी ने तो चरणामृत कहकर भिजवाया था। कोई सोचे कि मीरा जी ने चरणामृत के भुलावे में पी लिया, ना ना, वो जैसे ही पात्र अपने मुख से लगाने लगी, उदाबाई का भी हृदय कांप गया कि कैसी निर्मल निश्चल जीवात्मा को मैं सता रही हूं, मैं भगवान की ऐसी भक्ता को सता रही हूं, इस कुल का कैसे हित होगा। तब उदा को चेत आया कि मुझे राणा जी को जाकर समझाना चाहिए कि वो क्यों इस उपक्रम में लगे हैं। हाथ पकड़ लिया उन्होंने, बोले आप मत आरोगी, ये विष है। अरे अभी तो आपने कहा चरणामृत है, क्योंकि नहीं राणा जी ने विष भेजा है। मीरा जी ने कहा आपने थोड़ी देर कर दी बताने में, मैं मन ही मन अपने गिरधर गोपाल के चरणों में इसको निवेदन कर चुकी। जलहू भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम, ध्रुवदास जी हमको सिखा रहे हैं। मीरा जी जैसा भक्त, वो भगवान नाम स्मरण किए बिना, अपने इष्ट आराध्य का चिंतन किए बिना कुछ भी अपनी जिह्वा पर कैसे रख सकता है। कि अब तो मैंने अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर दिया, और आपने कहा विष है, होने दो, ये शरीर तो यूं भी जाना है, कम से कम प्रेम भक्ति का निर्वाह करते हुए तो जाए। तो कोई ये ना सोचे कि भूल से विष पिया था मीरा ने, ना ना, जो विष लाई थी उसने बता दिया था कि यह विष है, विष ही था और भयंकर विष था।